दोस्तों, राजनीति के गलियारे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या नीतीश कुमार ने पंजाब में बीजेपी के पीठ पीछे बड़ा खेला कर दिया? तो उधर चंद्रबाबू नायडू ने भी दिल्ली से नजरें फेर ली हैं। अमित शाह की जिस चाणक्य नीति के दम पर विरोधियों को पस्त करने का दावा किया जा रहा था, आज वही पासा उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा। जरा सोचिए, जिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों के सहारे केंद्र में सरकार टिकी है, क्या अब वही बैसाखियां एनडीए का साथ छोड़ने का मन बना चुकी है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा। दोस्तों, आजकल लगातार ये खबरें चल रही हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का राजनीतिक कद पहले जैसा नहीं रहा, यानी कि भाजपा सरकार को इन दोनों की जरूरत नहीं रही और इसकी वजह बताई जा रही है हाल ही में एनडीए में शामिल हुए बागी सांसद। जरा ये आंकड़े देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। नीतीश कुमार 12 सांसद, चंद्रबाबू नायडू 16 सांसद, बागी जो टीएमसी गुट के हैं वो 20 सांसद, एकनाथ शिंदे के 13 सांसद। देखा आपने, यानी कि अब एनडीए के भीतर कई नए शक्ति केंद्र खड़े होते दिखाई दे रहे। इसी वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि अब बीजेपी पहले जितनी मजबूत नहीं रही, हर फैसले में नीतीश और नायडू पर निर्भर है। और इसी बीच एक बड़ी हेडलाइन भी सामने आई है। अब जरा इस हेडलाइन पर नजर डाली। नायडू नीतीश के बिना भी एनडीए के पास पूर्ण बहुमत, मोदी सरकार में बढ़ा सिंधे का रुतबा, बेटा बनेगा मंत्री। तो देखा आपने, हेडलाइन यानी चर्चा ये भी होने लगी है कि अब बीजेपी अपने नए सहयोगियों को ज्यादा महत्व दे सकती है, यानी कि एकनाथ शिंदे का बेटा मंत्री बनने वाला है। ये चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है दूसरा खेल। अब जरा ये हेडलाइन देखिए। नायडू नहीं, अब काकोली घोष होंगी अहम किरदार, बदलेंगे मोदी सरकार में सहयोगी, समीकरण बागी होंगे दमदार। और रिपोर्ट में लिखा गया है कि 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री पद की मांग। रिपोर्ट के मुताबिक बागी धड़े ने संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में अपने लिए 2 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री पद की मांग यहां पर रखी है, जबकि अभी तक 16 सांसदों वाली टीडीपी और 12 सांसदों वाली जदयू के हिस्से में 1-1 कैबिनेट और 1-1 राज्य मंत्री का प्रतिनिधित्व बताया जाता है। अब चर्चा यहाँ पर यह भी है कि अगर नए सहयोगियों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है तो उनकी मांग भी ज़्यादा होगी और बीजेपी उस पर विचार कर सकती है। यानी कि खेला यहाँ पर भी हो रहा, यानी कि राजनीतिक संदेश यहाँ पर साफ माना जा रहा है। जिसके पास ज़्यादा सांसद उसी की संख्या ज़्यादा, उसी की ताकत ज़्यादा। फिलहाल इसी को लेकर अब पेच यहाँ पर भाजपा सरकार में फंसता नजर आ रहा। और तो और चंद्रबाबू नायडू ने तो अमित शाह के इस खेल को खुले तौर पर धजिया उड़ा कर रख दी है। देखिए कैसे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जरा ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देखिए। आंध्र प्रदेश के कार्यक्रम में चंद्रबाबू नायडू सिर्फ मंच साझा नहीं करते, बल्कि कांग्रेस के नेताओं के साथ हाथों में हाथ डालकर नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ यहाँ पर कह रही हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की यहाँ पर हुई है वो था नायडू का बयान। ये वही रेवंत रेड्डी है जिन्हें बीजेपी का बड़ा राजनीतिक विरोधी माना जाता है। और यही वजह है कि इस बयान को सिर्फ एक तारीफ नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा। अब आपको याद होगा कि कर्नाटक एमएलसी चुनाव के दौरान भी खूब चर्चा हुई थी। खबरें आई थी कि कांग्रेस ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया, क्रॉस वोटिंग की बातें भी सामने आ रही थी। और उसके बाद बीजेपी नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को दिल्ली बुलाया था। इसी वजह से अब सवाल भी उठ रहा है कि क्या नायडू पहले से ही अपना राजनीतिक स्पेस सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो ये संदेश देना चाहते हैं कि उनकी राजनीति सिर्फ एनडीए तक सीमित नहीं है? क्या वो भाजपा को दिखाने वाले हैं कि सिर्फ भाजपा ही उनके लिए काफ़ी नहीं है और भी संगठन है इस देश में? तो अब जरा बिहार की तरफ चलते हैं। एक और बड़ी खबर यहाँ पर सामने आई है। हेडलाइन आप देखिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जदयू, 45 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी। तो देखा आपने कि कितनी बड़ी खबर है। यानी कि खबर ये है कि जदयू पंजाब में बीजेपी के साथ गठबंधन के बजाय अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही, यानी कि खुद चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि करीब 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की रणनीति बनाई जा रही। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि जिस पंजाब में बीजेपी खुद अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उसी राज्य में अगर उसकी सहयोगी पार्टी से अलग चुनाव लड़ती है तो उसका राजनीतिक संदेश क्या होगा? क्या ये सिर्फ राज्य स्तर का फैसला है यहाँ पर होगा या फिर दिल्ली के लिए भी कोई संकेत होगा? दोनों ने दिखा दिया है कि अगर जरूरत नहीं है तो हम दिखाएंगे।
हम किस तरह से हम काम करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा यहाँ पर तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी नए सहयोगियों को साधने में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ पुराने सहयोगी अपने अपने राजनीतिक विकल्प भी खुले तौर पर दिखाई दे रहे। कहीं मंत्री पद की मांग चल रही, कहीं अलग चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही, कहीं विपक्षी नेताओं की खुलकर तारीफ की जा रही, और इन सब घटनाओं को जोड़कर अब कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे। यानी कि साफ कहा जा रहा है कि नीतीश और नायडू भाजपा सरकार से नाराज हो गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वाकई अमित शाह का पूरा गणित बदल गया है? क्या पूरा खेला पलट गया है? क्या बागी सांसदों को जोड़ने की रणनीति से पुराने सहयोगियों का महत्व कम हो गया? आने वाले समय में एनडीए के भीतर सीट और मंत्रालय को लेकर नई खींचतान यहाँ पर देखने को मिलेगी, या फिर ये सब सिर्फ सामान्य राजनीतिक गतिविधियां हैं जिन्हें जरूरत से ज़्यादा बड़ा बनाकर यहाँ पर देखा जा रहा। फिलहाल इतना यहाँ पर जरूर है कि बागी सांसदों के आने के बाद एनडीए की अंदरूनी राजनीति पहले जैसी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये दोनों अब एनडीए के साथ ही रहने वाले हैं, यानी भाजपा के साथ ही यहाँ पर रहने वाले हैं। हर सहयोगी अपनी ताकत दिखाना चाहता है, हर दल अपनी राजनीतिक कीमत बढ़ाना चाहता है, और आने वाले दिनों मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यों के चुनाव इस पूरे समीकरण को और भी साफ कर सकते हैं। अब आपकी क्या राय है? क्या एनडीए के भीतर सब कुछ सामान्य है, या फिर नीतीश नायडू ने बीजेपी के साथ यहाँ पर खेला कर दिया है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें, और ऐसे ही हर छोटी बड़ी सनसनीखेज खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी बड़ी खबर मिस ना हो।